हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष आनंद। आज ये लक्ष्य वाइज हॉस्टल जो आपका है ये ज्ञान बिंदु कोचिंग से लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। तो आज मेरा फोकस रहेगा कि ज्ञान बिंदु में जो भी छात्र क्लास करते हैं उसके लिए बेस्ट हॉस्टल ये रहने वाला है। और भी क्लास आप करते हैं, केजीएस में है, आप खान सर के पास जाते हैं क्लास करने के लिए, प्लेटफॉर्म जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट हॉस्टल रहने वाला है। लेकिन मेन फोकस मेरा ये है कि ज्ञान बिंदु में जो भी छात्र क्लास करते हैं उसके लिए ये बेस्ट हॉस्टल रहने वाला है। यहाँ से आपको क्लास जाने में मात्र 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आइए यहाँ के ओनर से बातचीत कराते हैं कि यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिल जाता है आपको और कितना आपका रेंट पड़ता है हॉस्टल का। तो आइए ओनर से डिटेल में बातचीत करते हैं। हॉस्टल ले चलते हैं आपको, आ जाए। तो आते हैं हॉस्टल के ऑफिस में और सर से डिटेल बातचीत करते हैं कि हॉस्टल में क्या फैसिलिटी मिल जाता है आपको और क्या व्यवस्था है यहाँ पे। सर, काफ़ी कोचिंग क्लासेस में भी रहे हैं, तो सर के पास कोचिंग से रिलेटेड बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो सर उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे और यहाँ पे किस टाइप के स्टूडेंट को रखा जाता है। इसीलिए हम हॉस्टल का वीडियो बना रहे हैं कि इस हॉस्टल से बहुत सारे छात्र दरोगा में उसका रिजल्ट हुआ है, यहाँ पे ज्ञान बिंदु में क्लास करते थे, यहाँ पे रहते थे और उसका रिजल्ट हुआ है। बीपीएससी टीचर में भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। और ये एक समस्या आती है कि जो भी सीनियर छात्र हैं उसको बहुत जगह हॉस्टल मिलता भी नहीं है, हॉस्टल वाले उसको मना कर देते हैं हॉस्टल देने से। तो यहाँ पे वो परेशानी आपको नहीं होगी। और यहाँ पे सर से डिटेल बात करते हैं कि सर बताएंगे अपने अनुभव से कि किस टाइप का हॉस्टल है और हॉस्टल के बारे में फुल डिटेल बताएंगे। तो सर, किन छात्रों के लिए ये हॉस्टल बेस्ट रहेगा? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। छात्र की जो सबसे पहली समस्या है यहाँ पे पटना में कि जितने भी लॉज में छात्र रहते हैं और हॉस्टल में भी रहते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे पहले हॉस्टल को रीड किया है और लॉज को भी रीड किए हैं। तो सबसे पहला है कि उसमें साफ सफाई का बहुत अभाव रहता है पटना में। तो हमने उस पर वर्क किया कि साफ सफाई में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि खाना का शिकायत बहुत सारे हॉस्टल में प्राय होते जी, बहुत ज़्यादा आता है कि मैसेज भी आता है कि हाँ। भैया आप ऐसा हॉस्टल सजेस्ट किए, हमको खाना पीना वहाँ पे सही से नहीं मिल पा रहा है। जी, तो हमने खाना के लिए उस पर हम लोग प्रॉपर केयर करते हैं। जी। जितने भी हमारे यहाँ मेंबर हैं सबको एक ही बात बताते हैं कि ये सोचिए हम कहीं ये काम कर नहीं रहे हैं, हम अपने फैमिली का खाना बना रहे हैं, ताकि तब आपको लगेगा कि हम बेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होता है इन्वायरमेंट। जी, बहुत जरूरी है कि आसपास का वातावरण कैसा हाँ। है, हॉस्टल का माहौल कैसा है। इन्वायरमेंट में हम किसी तरह का कोई कंसीडर नहीं करते हैं। उसका मेन रीजन है कि बच्चे तो पैसे, गार्जियन तो पैसे देते हैं बच्चे को, और 25 तारीख के बाद गार्जियन का जो है 10 डिग्री बीपी बढ़ जाता है कि हम बच्चे को पैसे देते हैं। जी। तो हम इस पर बहुत सारे थिंकिंग किए। तो हमें लगा कि बच्चे जो हैं पटना में आते हैं, मैक्सिमम बच्चे की बात करें जो टेंडर एज के हैं, वो तैयारी कम, मोबाइल पे ज़्यादा, ऑनलाइन के नाम पर हो जो भी हो, तो उस पे ज़्यादा वो लगे रहते हैं। जी, बहुत समय बिताते हैं। जिसका मेन रीजन है कि बाद में उसका दिमाग कमजोर हो जाता है और फिजिकल एक्टिविटी कुछ करता नहीं है, शरीर से भी कमजोर हो जाता है। तो इन्वायरमेंट में हम खुद केयर करते हैं बच्चों को, क्या इसका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज़्यादा देखते हैं कि बच्चे जो है इधर उधर में ज़्यादा रहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं बाबू तुम कहीं अलग जगह देख लो, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला मीनिंग है यहाँ रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं रहना है तो नहीं पढ़ना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। हम इसी पे काम करते हैं और किसी भी गार्जियन का हम पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। यहाँ पे ये किसी भी गार्जियन का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। गार्जियन निश्चिंत रहे, हमारे बच्चे, हमारे हॉस्टल में बच्चे जो रहते हैं वो गार्जियन निश्चिंत रहे कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ठीक है ना। और रही बहुत सारे बच्चे जो हैं कि संकुचित रहते हैं, उसको हम ये करते हैं, पुशबैक करते हैं, मोटिवेट करते हैं। यदि 4 घंटे पढ़ते हैं तो कैसे आप 8 घंटे पढ़ें, मेहनत करिए, क्योंकि यही एक आपका रास्ता है जो कि आप आगे बढ़ सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। विगत हमने 1 साल से इस फील्ड में आए हैं और लंबे समय से हमारा एजुकेशन का ये एक्सपीरियंस रहा है 15 से 20 सालों का। तो हम प्रत्येक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, खाने में क्वालिटी को मेंटेन करते हैं,
आप साफ सफाई तो बताए ही, जी और इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई आ गया लड़का गैदरिंग कर रहा है और हम उसको, बहुत सारे जैसे हॉस्टल वाले करते क्या है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हाँ वो है, उसको पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, यहाँ हॉस्टल पे वाले बिजनेस को बनाया पैसा चाहिए, बिजनेस। तो हमारा है कि पहला मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद जो है बिजनेस। जी बिजनेस तो होगा ही, जब आप क्वालिटी सब कुछ मेंटेन करेंगे तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक है। पहले मेन पर्पस पूरा होना चाहिए कि हाँ मेरा लड़के, पर्पस है एजुकेशन। हाँ एजुकेशन है। जी पिछले बार हमने टीचर वाले को कोई हॉस्टल वाले रूम नहीं दे रहे थे, जी हमने, ये समस्या हाँ, थी, ये कमेंट नहीं, भी बहुत सारा एक आता दो मंथ के लिए नहीं दे रहे थे, हमने दिया, उसका परिणाम हुआ 46 स्टूडेंट में से 38 का रिजल्ट हुआ। यहाँ वही पे। सब हमारे यहाँ बच्चे भेजते हैं, जी जो है, जो फोन करते रहते हैं। रिजल्ट जो हुआ है दरोगा वाले में 7-8 लड़के का मेंस में हुआ है, फिजिकल में 2-3 का कंफर्म ही है। तो ये सब चीज हमारे यहाँ है। तो सर आपको काफ़ी सर को अनुभव था कोचिंग से रिलेटेड, और यहाँ के छात्र का जीवन सर 25 साल से देख रहे हैं कि छात्र का लाइफ स्टाइल यहाँ पे किस तरीके से छात्र रहते हैं। तो सर अपना एक्सपीरियंस बताएं, और आपको यदि रिजल्ट देना है तो यहाँ पे आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। यह हॉस्टल आपको हम मेन फोकस करके ही बनाए कि ज्ञान बिंदु वाले छात्रों के लिए अच्छा हॉस्टल है। और यहाँ पे जो भी छात्र आते हैं तो इतना रखिए कि आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है आपको पढ़ाई से रिलेटेड मिलेगा। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट रहते हैं अपना ग्रुप डिस्कशन करते हैं। यदि आपको पढ़ाई के अलावा दूसरा एक्टिविटी करना है तो ये हॉस्टल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और चलते हैं सर से डिटेल में और कुछ बातचीत करते हैं हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल का रेंट कितना है और कितने टाइम खाना दिया जाता है। सर रूम के बारे में बताइए, किस किस टाइप का रूम है। हमारे यहाँ मैक्सिमम डबल रूम है जी और 10% सिंगल रूम है। 10% सिंगल रूम है। सर कितना फी लग जाता है। फी मिनिमम है ये 5,000-5200 के लगभग हम लोग लेते हैं, लेकिन 5,000 तक लड़के देते हैं। तो इतना रखिए कि आपको 5 के प्लस जाएगा, समथिंग 5200 आपका इतना रहेगा सर यही। हाँ हाँ हाँ, ये 5,000 के रेंज में ही लड़के देते हैं। उसको हम सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि देखिए वाईफाई की सुविधा है, जी कूलिंग वाटर है, जी आरओ मेंटेन रहता है, सब कुछ प्रॉपर वे में। ये नहीं कि अब कोई प्रॉब्लम से है तब उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, तुरंत एक्शन लेते हैं। सर एक और क्वेश्चन आता है, सर आपको अनुभव है इसीलिए बातचीत कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि रूम लेके रहना चाहिए या हॉस्टल में रहना चाहिए। देखिए पढ़ने वालों के लिए सर आपके हिसाब से क्या बेटर है। देखिए ऐसे तो जो पढ़ने वाले जिसके माइंड में बैठ गया है कि हमें रिजल्ट लेना चाहिए तो कहीं भी रिजल्ट दे सकता है, जी ठीक है। लेकिन वैसे स्टूडेंट की तादाद बहुत कम है। कम है जी। लेकिन कुछ परेशानी होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के चलते भी हॉस्टल लड़के नहीं आते हैं। जी। लेकिन हमारा कहना है कि वो सोचते हैं कि हम गार्जियन का पैसा बचा रहे हैं। नहीं, आप कैसे पैसा बचा रहे हो, आप 5 साल लगा रहे हो रिजल्ट देने में। जी सर। और एक स्टूडेंट को 4 घंटे का समय लगता है आपको खाना बनाने में। रूम में सर खर्च भी ज्यादा पड़ जाता है। हाँ, 4 घंटे का मीनिंग है कि 100 क्वेश्चन आप पर डे बैक जा रहे हो। जी सर। 100 क्वेश्चन आप डिस्कस करते 4 घंटे में, कम से कम मिनिमम हम बता रहे हैं। जी तो यदि आप 100 क्वेश्चन पर डे आप डिस्कस करोगे 4 घंटे में हॉस्टल में रह के, तो मंथ का हो गया 3,000। आपका 36,000 क्वेश्चन, छुट्टी को काट दिया है, 30,000 क्वेश्चन जो आपका ये बोनस मिल रहा है वो आप बैक हो रहे हैं, जिसके चलते आपके रिजल्ट में लॉन्ग टाइम लग रहा है। पर डे यदि आप 4-4 घंटा भी लीजिए, यदि 2 घंटा भी आप मिनिमम डे में लीजिए और 2 घंटा आप नाइट में लीजिए, इतना खाना बनाने में आपका समय जाता है, तो 4 घंटा आप पढ़ाई का टाइम को आप बर्बाद कर रहे हैं यूं ही। और आपका पर्पस यही रहता है कि पटना आने का कि पढ़ाई करके वहाँ से रिजल्ट देना है। तो आप थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हमारे हिसाब से आप हॉस्टल ही लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा कि समय बचेगा। और आपको सर रूम के बारे में बता दिया है कि यहाँ पे जितना भी रूम है लगभग में डबल रूम है और सिंगल रूम है, 10% के आसपास में सिंगल रूम है। और टोटल बेड कैपेसिटी यहाँ हॉस्टल का 110 है। और आपको यहाँ का मेस का मेन्यू आपको दिखाते हैं। ये आपका मेस का मेन्यू, आप नज़दीक आ जाइएगा।
ये मेस का मेन्यू है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से मेस का मेन्यू देख लीजिएगा कि आपको मेस के हिसाब मेन्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे फूड दिया जाएगा। मेस का मेन्यू आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आपको सुबह 8 से 10 में सुबह में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नाश्ता मिलेगा, फिर 1 बजे से 3 बजे के बीच में आपका खाना मिल जाएगा, और रात में आपको 8 बजे से 10:30 बजे के बीच में आप जब भी आपको आप जाना चाहे इस रेंज में आप जा सकते हैं, खा सकते हैं यहाँ पे। और चलिए यहाँ का कुछ स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और यहाँ का रूम दिखाते हैं कि यहाँ पे रूम किस टाइप का है, और कुछ स्टूडेंट का रिव्यू लेते हैं हॉस्टल के रिगार्डिंग कि हॉस्टल कैसा है। हाँ, और यहाँ पे आ चुके हैं हॉस्टल पे। देखिए हर एक फ्लोर पे आपको वाईफाई लगा हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, हर एक फ्लोर पे मिल जाता है। और आरओ वाटर की भी फैसिलिटी है, और मेस वाला भी सेक्शन आपको दिखाएंगे। और पहले चलिए आपको रूम दिखा देते हैं। एक डबल बेडरूम है, वहाँ पे स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और डबल बेडरूम आपको दिखाते हैं क्या। तो आ चुके हैं डबल बेडरूम में, और डबल बेडरूम में देखिए 2 बेड लगाने का स्पेस आपको बच जाता है। और यहाँ पे आपको एक टेबल भी लगा सकते हैं, लगा हुआ नहीं है आप, नहीं तो स्टडी टेबल आप खरीद सकते हैं यहाँ पे लगाने वाला। तो आपको डबल बेडरूम दिखा दिए कि सफिशियंट स्पेस है। लगभग में 8 बाय 8 का कमरा होगा, यहाँ पे सफिशियंट स्पेस आपको मिल जाता है। खाना पीना आपको मेस वाले सेक्शन में ही खाना है। और यहाँ के छात्र से बातचीत करते हैं कि कैसा हॉस्टल है और कहाँ पे क्लास करते हैं। कहाँ पे क्लास करते हैं पहले? हम लोग अभी प्लेटफॉर्म में क्लास करते हैं वर्तमान में, वहीं टेस्ट सीरीज लगाते हैं प्लेटफॉर्म से ही। प्लेटफॉर्म जाते हैं। अच्छा, हॉस्टल के बारे में बताइए कि हॉस्टल कैसा रहने वाला है जनरल कंपटीशन वालों के लिए? देखिए सभी के लिए अच्छा है हॉस्टल कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर जो हॉस्टल जो मैनेजमेंट है ना बहुत अच्छा है यहाँ, और अधिक हॉस्टलों से ये हम जैसे टाइम पर सर आते हैं 6 बजे और खाना खिला के ही जाते हैं लगभग 10:30-11 बजे। तो यहाँ पे सारा चीज अच्छा, यहाँ पे फूड जो दिया जाता है वो मेस के मेन्यू के हिसाब से मिलता है? नहीं, आप अधिक करते हैं मेस का जो मेन्यू आप दिया हुआ होगा, मेस के मेन्यू के हिसाब से खाना पीना मिलता है? 100% मिलता है, खाना पीना में कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। तो और किन छात्रों को आप बोलना चाहते हैं यहाँ पे आने के लिए? कौन कौन तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्या रहेगा? जो ज्ञान बिंदु में क्लास करते हैं, खान सर के पास क्लास करते हैं, प्लेटफॉर्म में भी जो क्लास करते हैं, तो उसके लिए कैसा हॉस्टल होने वाला है? माहौल सभी के लिए अच्छी है, माहौल तो यहाँ सबसे अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है यहाँ पे? होता है, अपन जो 2-4 लड़का मिल कर लेता है। हम लोग भी जैसे अभी करते हैं, जो टीचर का हम लोग अभी है ना 4-5 लड़का। तैयारी किस चीज का कर रहे हैं? टीचर का कर रहे हैं। तो टीचर वालों को तो दूसरे जगह हॉस्टल भी नहीं दिया जाता है? नहीं, यहाँ तो अलाउड है। यहाँ अलाउ है, दूसरे जगह बहुत सारे में नीट या मेडिकल का रखते हैं, या तो जनरल कंपटीशन का रखते भी हैं। तो टीचर वालों को अवॉइड करते हैं, जल्दी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका ड्यूरेशन कम होता है, 2 से 3 मंथ का होता है। तो यहाँ पे टीचर जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं उसके लिए कैसा रहता है? यहाँ अच्छा है बीपीएससी का, अच्छा है सब चीज़। तो हॉस्टल यहाँ पे खासकर जनरल कंपटीशन वालों के लिए ही दिखा रहे थे कि यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और चलिए आपको चलते हैं दूसरे डबल बेड में, और वहाँ के छात्रों से बातचीत करते हैं और आपको यहाँ पे बताते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कैसा हॉस्टल है। और आपको देखिए डबल बेडरूम है, ये भी बेडरूम आपका लगभग 10 बाय 10 का होगा और सफिशियंट स्पेस है। यहाँ पे छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्लास कहाँ करते हैं पहले? सबसे पहले केजीएस नीट केजीएस में क्लास करते हैं। तो जो भी केजीएस वाले इंक्वायरी कर रहे थे कि हॉस्टल कहाँ पे चाहिए, तो देखिए यहाँ पे केजीएस का बहुत सारा स्टूडेंट मिला, और यहाँ पे नवीन सर प्लेटफॉर्म वाले थे, उसका भी यहाँ पे छात्र है, और यहाँ पे दरोगा वाले भी छात्र हैं। तो यहाँ पे माहौल कैसा है? बढ़िया है, कैसा हॉस्टल रहने वाले हैं जो केजीएस में क्लास करते हैं? अच्छा है, आके रह सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नीट या इंजीनियरिंग? नीट का करते हैं। तो नीट का तैयारी करते हैं, तो खाना पीना यहाँ पे कैसा मिलता है? सही मिलता है, 3 टाइम खाना मिलता है। मेन्यू के हिसाब से मिलता है? हाँ। तो यहाँ से क्लास जाने में कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हॉस्टल में कितने दिनों से रह रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। 3 महीने में लगा हो कि हॉस्टल से कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। अच्छा हॉस्टल है। तो आइए अब दूसरे स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कैसा हॉस्टल है। किस चीज़ का तैयारी करते हैं, नीट या इंजीनियरिंग? नीट का भी आप करते हैं। कहाँ पे क्लास जाते हैं? केजीएस नीट। केजीएस में ही आप जाते हैं। तो दोनों रूममेट है और केजीएस ही आप जाते हैं। हॉस्टल के बारे में बताइए, हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया हॉस्टल है। यहाँ पे खाना पीना कैसा मिलता है? खाना पीना भी बढ़िया है। मतलब मेस के मेन्यू के हिसाब से दिया जाता है? कितना दिन हुआ है यहाँ पे? 3 महीने हो गए। 3 महीना में यहाँ पे जो आपको खाना पीना पे ही ज़्यादा हम फोकस करते हैं, तो जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड है। क्लास जाने में कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं।
तो छात्र का आपको शॉर्ट रिव्यू एक दिखाया है यहाँ पे, और चलते हैं आपको हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे लेके, और मेस वाले पार्ट को भी आप दिखाते हैं। और ऊपर में भी आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे हॉस्टल का ऊपर में रूम किस टाइप का है और क्या फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी टाइम हो चुका है, इस टाइमिंग पे हम हैं कि यहाँ पे अभी खाने का टाइम है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे आए हैं मेस में, तो उनसे बातचीत करते हैं खाना पीना यहाँ पे कैसा है, क्या फूड क्वालिटी कैसा है भैया? खाना बहुत अच्छा है। सेटिस्फाइड है? कितना दिनों से रह रहे हैं? मेरा तो 2 मंथ हो गया। 2 मंथ हुआ। 2 मंथ में कोई खाना पीना यहाँ पे जो है कोई शिकायत? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, खाना काफ़ी बढ़िया है। खाना पीना अच्छा मिल जाता है। हाँ, काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए और भी छात्र से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। और इधर से देखिए आपको कोई बगल में कोई ऐसा थी बाउंड्री नहीं दिया हुआ है, इधर दिखाते हैं आपको। इधर वाला पार्ट, इधर तालाब है इधर साइड में, और यहाँ पे पूरा खुला हुआ पार्ट है, और ये हॉस्टल का बिल्डिंग है। तो काफ़ी हवादार, जितना भी कमरा है काफ़ी हवादार है। एक बार इधर से दिखाइएगा आप, इधर से हॉस्टल का बिल्डिंग को आप दिखाइएगा पूरा। देख लीजिए ये हॉस्टल का बिल्डिंग है, और काफ़ी यहाँ पे हवादार बिल्डिंग है। साइड से कोई बिल्डिंग बना हुआ नहीं है, इसीलिए जितना भी कमरा है साइड वाला सारा हवादार है, और यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी हॉस्टल में। और लेके चलते हैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे, और वहाँ पे बातचीत करते हैं छात्रों से और आपको दिखाते हैं किस टाइप का हॉस्टल। तो आ चुके हैं डबल बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं इसका, और नीचे का आपको डबल बेडरूम दिखाया है किस टाइप का है, उसी टाइप का आपको सारा रूम मिल जाएगा यहाँ पे, और सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे हर एक रूम में आपको किसी किसी में एक विंडो और किसी किसी में आपको डबल विंडो भी मिल जाता है। तो बेड लगाने के बाद आपको काफ़ी सफिशिएंट स्पेस बच जाता है टेबल लगाने के लिए, और आपको एक रैक मिल जाएगा हॉस्टल में। और यहाँ पे जो भी रहते हैं छात्र, उससे बातचीत करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कैसा हॉस्टल है। भैया आप ऐसे ही रहिए, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 2 सेकंड चाहिए आपका। कैसा हॉस्टल रहने वाला? ठीक ठाक व्यवस्था है सब कुछ। कितने दिनों से हॉस्टल में रह रहे हैं? हम यहाँ फरवरी से रह रहे हैं। फरवरी से रह रहे हैं, तो 4 मंथ हुआ होगा। हाँ, हाँ, तो क्या मतलब हॉस्टल से कोई शिकायत आपको? नहीं, शिकायत कुछ नहीं है, सब कुछ माहौल भी ठीक है। बस क्या जनरल कंपटीशन वाले जो छात्र आना चाहते हैं उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? सभी के लिए अच्छा है। जनरल कंपटीशन करते हैं या कुछ भी चीज़ का तैयारी करते हैं, सबके लिए अच्छा है। यहाँ पर 11th का ज़्यादा लड़का रहता है अभी अच्छा, फिलहाल। 11-12 का? हाँ, तो क्लास कहाँ करने के लिए? क्लास प्लेटफॉर्म में जाते हैं। प्लेटफॉर्म जाते हैं। तो तैयारी लगता है BPSC TRE 3। अच्छा, BP टीचर वाले नीचे में भी एक छात्र मिले जो BPSC TRE 3 का तैयारी कर रहे हैं। तो टीचर का जो तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माहौल मिल पाता है आपको? हाँ, मिल जाता है। प्लस अगर मतलब सेट प्रैक्टिस करने जाते हैं प्लेटफॉर्म में, सबसे वही पटना में सबसे अच्छा मतलब सेट प्रैक्टिस। टीचर के हाँ, सेट प्रैक्टिस मतलब अच्छा उनका क्वेश्चन रहता है, लेवल ठीक ठाक रहता है। तो मेन गेट बाजार समिति पे प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है, जो टीचर का तैयारी के लिए जाते हैं, वहाँ पे सेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ से उसका डिस्टेंस लगभग में 500 मीटर होगा मेन गेट बाजार समिति का, और ज्ञान बिंदु का 200-300 मीटर होगा। तो दोनों के लिए अच्छा हॉस्टल है। जो भी BPSC का तैयारी करते हैं, BPSC TRE 3 का, और जो भी दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं। अब यह एक जनरल में फॉर्म में बता दीजिए कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का माहौल है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। हम लोग 2-3 लड़का है, उसी में पसंद करते अच्छा, 2-3 लड़का ही मिलकर कर पाते हैं? हैं, कर लेते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाहते हैं? जितना पे करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग बोलना चाहते हैं, क्या हॉस्टल बढ़िया है कि रूम बढ़िया है? और जैसे हम लोग के पास टाइम कम था, जैसे टीचर की तैयारी करना था। हम लोग का एग्जाम मतलब मार्च में था, उस अकॉर्डिंग हम लोग सोचे 2 महीना में हॉस्टल बेहतर रहेगा, इसलिए हम लोग रोज नहीं लिए। तो जिसके पास समय नहीं है उसके लिए हॉस्टल बढ़िया? हाँ, हम लोग मेरे हिसाब से तो वही अच्छा है। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू ले चुके हैं, आप समझ ही गए होंगे हॉस्टल बेस्ट रहने वाला है। और आपको हॉस्टल का एक बाहर का पार्ट दिखा देते हैं, इधर से एक बाहर का व्यू दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये वाला मोहल्ला है। इसी के लास्ट में आपको यहाँ पे इधर ज्ञान बिंदु का कोचिंग है, और ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दे देंगे, वहाँ पे आप कॉल कर लीजिए कोई भी इंक्वायरी चाहिए। यदि आप हॉस्टल से रिलेटेड, इसका और भी ब्रांच है हॉस्टल का, तो आप हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिया होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो आप हॉस्टल आइए और रामपुर लाइन में है, विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। तो यदि आप आने के इच्छुक हैं तो ये हॉस्टल आइए, विजिट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।